देखो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स में क्या है, देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखने वाली है। जैसे आपने एक तो एंगल देखा होगा, एंगल कैसे बनता है कि जैसे कोई भी लाइन है उसके ऊपर हम एक और लाइन खींचते हैं, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको ये मेजरमेंट करने का मेजर है एंगल, है ना। और इसको हम लोग यहाँ पे तो सिर्फ थीटा में पढ़ते हैं, बाद में जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम लोग 11th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसको हम थीटा में भी मेज़र करते हैं और रेडियन में भी मेज़र करते हैं, और तुम लोग करते हो शायद डिग्री में, है ना। तो यहाँ पे डिग्री में, अब डिग्री के बेसिस पे इसके अलग अलग 2-3 टाइप है एंगल के। तो देखो सबसे पहला है एक्यूट एंगल, एक है ऑब्ट्यूज एंगल, एक है राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम बन रहा है, जैसे 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 65 है, 70 है, 70 है, 85 है, 89 है, ये सब आएंगे एक्यूट एंगल के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़े एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से, जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे हो, मतलब 90 डिग्री से तो बड़े और 180 डिग्री से छोटे, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल। फिर उसके बाद में आता है एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई एंगल्स के बारे में। अब आ जाओ आगे, लिखो एक थोड़ा, if a ray stands on a line some of two adjacent angles will be 180 degree. If a ray stands on a line, then sum of two adjacent angle will be 180 degree. अब देखो एडजेसेंट एंगल मालूम है तुम में से किसी को कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? या अगर उसको हिंदी में समझो तो बिल्कुल जो पास के एंगल है ना, एडजेसेंट। जैसे ये है, ये मैंने एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर एक रे बना दी, तो एक एंगल तो बन गया ये और एक एंगल बन गया ये, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना। जैसे कहीं हमारे घर होते हैं एक ही दीवार के इधर और एक ही दीवार के इधर, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट होम, ये इधर वाला और ये इधर वाला। तो वैसे एंगल्स में ये जो आसपास के जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ऐसा कह रहा है अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक लाइन अगर खींचा हमने, तो जो दो एंगल बनेंगे उन एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180। अगर इस एंगल को मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो हमेशा a प्लस बी कितना आएगा, 180। ठीक है, ये एज ए थ्योरम हमको इस एक्सरसाइज में भी काम आएगी। कहीं पे भी ऐसा अगर दिखेगा आपको तो उसका सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, आगे देखो एक और चीज है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल, ये तो अभी ऐसा है एडजेसेंट एंगल, अब इसको भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसी लाइन है और ये हमने एंगल बना दिया, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है ना। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, बट ये जो केस है हमेशा लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब जब भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे, लीनियर है। और एडजेसेंट एंगल का कोई डेफिनेशन नहीं है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल, है ना। एडजेसेंट एंगल कोई से भी हो सकते हैं, बट अगर हमको स्पेशली ऐसा बोल रहा है कि इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो फिर उसका नाम होता है लीनियर पेयर। ठीक है, फिर एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये नाम सुना है क्या पहले? हाँ, जब भी दो रे
एक दूसरे को अगर कट करती है तो ये वाले जो एंगल बनते हैं आमने सामने होते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो मैंने देखो 3 तरह के एंगल नाम बताया तुमको, एक एडजेसेंट एंगल्स, एक लीनियर पेयर और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और अगर एंगल के साइज के बेसिस पे देखें तो फिर मैंने आपको ये सब बताया था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 94 निकालो। ये थ्योरम लिखा हुआ ना, एक थ्योरम 1 पेज नंबर 94 पे देखो। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, थ्योरम है कि अगर कहीं पे भी 2 लाइंस हैं और वो अगर आपस में कट करके दो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बना रही है ये दोनों इक्वल होंगे, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, वैसे प्रूफ तुम्हारे आता नहीं है फिर भी बता देता हूँ। ए ओ बी सी ओ डी, ये ऐसा नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन है ऐसा, है ना, इस लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। और क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 एंगल बनते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का भी सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, प्रूफ वैसे तुम्हारे है नहीं, बट हमको हमेशा याद रखना है ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और नाम इनका वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, डन। इस पहली एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट बोल करके इतना ही है। ठीक है ना, एंगल्स के नेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ये सब। ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 1 देखो। एक क्वेश्चन पढ़ो तुम, तो आंसर मत देखो सर। पढ़ा क्वेश्चन? यस सर। हैं? देखो, इन फिगर 6.9 PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, फिर लिखा है एंगल POR ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो कभी भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम उसको अगर वैल्यू में लिखना है तो उसको ऐसा लिखना होता है। ठीक है, अगर हमको किसी भी चीज़ का रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम उसको डायरेक्ट 5 नहीं ले सकते। जैसे मेरी हाइट है 6 फीट और इस योगेश की हाइट है 3, तो हमारा रेशियो कितना हो गया 2:1। तो हमारी हाइट 2 और 1 नहीं है, हमारी हाइट को ऐसा बोल सकते हो सुमित सर की हाइट 2x है और योगेश की हाइट 1x है। तो जब भी रेशियो में आ जाता है तब रेशियो अकेला नहीं होता, तब उसके साथ आपको वेरिएबल लगाना होता है ना। ये क्या कई बार बच्चे गलती करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ सीधा 5 और 7 लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप 5x लिखो, आपकी इच्छा तो आप y ले लो, 5y 7y कर लो, बट उसको आपको इसको एज्यूम करना। फिर आगे फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, हो गया। अब देखो इधर एंगल POR प्लस एंगल ROQ, ये एक ही लाइन पे बना हुआ है। और अभी मैंने बोला था एक लाइन पे जितने भी एंगल चाहे बना लो, चाहे 2 बनाओ या उससे ज़्यादा भी बनाओ, उसका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो इसको इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे और आप चाहो तो इधर साइड में लिख सकते हो लीनियर पेयर। इक्वेशन नहीं, लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन तो अलग हो जाता है। तो ये दोनों का 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 5x, POR की वैल्यू कितनी है 5x, इसकी वैल्यू कितनी है 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x और 7x 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x की वैल्यू 15 आ गई, तो हमको इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल POR की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो POR की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5 × 12 15, तो ये कितना हो गया 75। अब एंगल POR की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है QOS की। तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल QOS इज इक्वल टू ऑल्सो 75 डिग्री
अगर फिर भी कोई तुमको परेशान करता है तो लिख दो वर्टिकली अपोजिट अपोजिट पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर ये वाला क्या है, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7x, तो कितना हो गया 7 × 15, तो ये कितना आ जाएगा 105। और ये अगर 105 डिग्री है तो इसके सामने वाला POS भी कितना हो जाएगा 105। इसके भी पीछे आप कारण लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कर लोगे सब। देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, एंगल AOD एंड एंगल BOD आर इन रेशियो 2:3। एंगल AOD एंड BOD आर इन रेशियो 2:3। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। कितना आ रहा है 72 हाँ 72 और 108, ठीक है ना। आगे ठीक है। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, POQ इज ए लाइन, ठीक है। तो मैंने POQ एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, फिर उसके बाद में बोला है OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, तो ये मैंने OS इसके ऊपर लाइन बना दिया, ठीक है। अब रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। देखो एक तो इधर है OR और इधर क्या है OT। ये बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा एंगल है ना, इसके ये दो बराबर टुकड़े कर रहा है। ये जो लाइन है इस पूरे एंगल के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। जैसे लाइन बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, लाइन के दो बराबर टुकड़े करता है, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसको 45 में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ये एक एक लाइन बना दो, इसका मतलब होता है कि दोनों बराबर है। आगे पढ़ो, respectively if angle POS since angle POS is equals to कितना दिया हुआ है x, POS ये वाला पूरा वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है x। अब हमको R और T की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमेशा ज्योमेट्री का एक तरीका है कि क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग जो अभी आगे आप एक्सरसाइज पढ़ोगे उसमें ऐसा लिखना पड़ता है, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है और फिर प्रूफ करना है। और गवर्नमेंट ने ऐसा भी नियम बना रखा है कि अगर बोर्ड एग्जाम में या बच्चा अगर ये स्टेप्स लिखता है तो उसको भी मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन चाहे करो या मत करो, बट अगर आपने गिवन, टू प्रूव और प्रूफ लिख रखा है तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे भी लोकल एग्जाम में भी अगर आप वो लिख के आओगे तो आपको मिलेगा। तो इसमें देखो POS ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है x, और हमको निकालना है R और T, ठीक है। अब देखो POS ये x है, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा SOQ, एंगल SOQ कितना हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था ये पूरा एंगल और पूरा एंगल मिलके कितना होता है 180 डिग्री, तो SOQ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि पूरा कितना है 180 डिग्री, उसमें से इतना टुकड़ा x है, तो ये क्या बच गया 180 माइनस x। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ROS की वैल्यू निकालता हूँ मैं, एंगल ROS। अभी इसने क्या बोला था, ये जो लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पूरा एंगल होगा उसका आधा आधा होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है x, तो x का आधा हो गया x/2। ये समझे मेरी बात को, ROS ये वाला एंगल x/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना दिया हुआ है x, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो गया x/2।
इधर देखो, ये कितना बचा था 180 माइनस एक्स, तो एस ओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल एस ओ टी 180 माइनस एक्स अपॉन 2। भाई इस पूरे की वैल्यू इधर क्या है 180 माइनस एक्स, तो हमको इसका आधा करना, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2। ये समझते हो ना, क्योंकि ये 2 दोनों का है, 180 का भी है एक्स का भी, 180 के नीचे दिया तो 90, यहाँ आ गया एक्स बाई 2। अब देखो आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है इस पूरे की, तो ये पूरा किससे मिलके बना है, आर ओ एस और एस ओ टी से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। तो आर ओ एस की वैल्यू कितनी आई एक्स बाई 2 प्लस एस ओ टी की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 प्लस का एक्स बाई 2 माइनस का, खत्म। ठीक है ना, ये ऐसा करना है, ये इसको ऐसा बोलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन से। ठीक है ना, नोट करने की नीड है क्या तुमको, कि आ जाएगा बाद में कर लोगे, पर ये नोटबुक में कर लेना आपने, एक अपने स्कूल की फेयर नोटबुक डालो और उसी में ये करते जाओ सिस्टम में। ठीक है ना, देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है, ये कैसी देखो OP OQ OR और OS, ये 4 रेज दी हुई है, OQ, फिर इधर दिया हुआ है OR, यहाँ पे दिया हुआ है OP और यहाँ पे दिया हुआ है OS। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों एंगल, ये इन्हीं के नाम दिए हुए हैं इसमें, है ना, इतना ABCD में मत पूछो, तो क्या इतनी सारी ABCD देखते हैं ना A B P Q, तो वो दिमाग खराब है कुछ नहीं, वो कह रहा है ये और ये चारों मिला करके 360 डिग्री होंगे, और अपन सब जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। बट ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है कि सर हम जानते हैं एक पॉइंट होता है उसके पीछे चारों तरफ तो एंगल तो 360 ही बनता है, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो 360 बनता है क्या है। हमको इसको प्रूफ करके बताना है। देखो प्रूफ कैसे करोगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक लाइन है कोई सी भी एक लाइन को आप आगे बढ़ा दो, जैसे बुक में कुछ अलग बनाया हुआ है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन यहाँ है, ये आगे सीधी चली जाएगी, और सीधी अगर लाइन जाती है स्ट्रेट लाइन, तो ये ज्योमेट्री का नियम है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अब उसके ऊपर चाहे आप कितने टुकड़े कर दो, जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन है आप उसके ऊपर कितने ही सारे टुकड़े कर दोगे, ये सब के एंगल मिला करके कितना बनेगा 180 डिग्री। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ कर देगा। इसको हम लोग क्या करते हैं PQRS, इसका नाम दे देते हैं T। ठीक है, अब देखो इस लाइन के इधर, एंगल कौन सा बन रहा है SOP प्लस और कौन सा POT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन के नीचे देखो TOQ, अगला बोलो QOR, अगला बोलो और ROS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके पीछे अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो लीनियर पेयर। क्यों हुआ उसका पीछे कारण है लीनियर पेयर, एक ब्रैकेट बना करके लिख दिया करो लीनियर पेयर। अब बाय एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, कभी भी जब इक्वेशन ऐड होती है तो हमेशा ध्यान रखो उसका LHS और RHS दोनों ऐड होता है, एक तरफ ऐड मत करना। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या क्या है, ये एंगल SOP प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOQ। ये इन्हीं से बच्चा घबराता है ज़्यादा, बोला सर ये क्या ABCD चल रही है इसमें, पर इसको अगर समझ के कर लिया तो कुछ नहीं है। TOQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो POT और TOQ मिला के क्या हो जाएगा, POT और TOQ ये मिला करके क्या हो जाएगा POQ हो जाएगा ना। ये दो एंगल है ना, यही तो है दो एंगल, एक है POT,
एक है TOQ, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा POQ। तो मैं इसको लिख देता हूँ POQ। तो एंगल SOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपनी बुक खोलो और उसमें देखो, यही प्रूफ करना था शायद, यही है ना, यही सब है, ये समझ गए। वेरी इजी। ऐसा जरूरी नहीं है मैंने इस लाइन को बढ़ाया, तुम कोई सी भी लाइन को बढ़ा करके एक्सटेंड करके और उसके अंदर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो तो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो देखो अभी एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 6.1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। ठीक है जी, आया जा, वो ऋषभ जा रहा है, डन। कल से है ना उसके साथ ही आ जाएगा, वो 5:30 बजे आता है, उसके साथ ही आ जाएगा। तो तब तक तो आधा घंटा पढ़ लिया, अगर 6 बजे से मैं फ्री हो जाता हूँ, 6 से 6:30 पौने 7 मैं समझा दूँ। सर आपका फोन क्या वीडियो चालू चालू ही रहेगी सर।